इस वीडियो में मैंने एक यंग बच्चे की एमआरआई लगाई है। 2-3 साल से वो एक आईटी की जॉब से मुंसलिक है। लगातार बैठे रहने से जब उसके बाजू में शदीद दर्द आती है और वो अपने एमआरआई करवाता है तो ये देखें C5 और C6 के ऊपर अच्छी खासी डिस्क प्रोट्रूड हुई है। अब वो 2-3 हफ्तों से बाजू में उसके शदीद दर्द है, बैठा उससे नहीं जा रहा। ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये है कि आज के दौर में हर दूसरा बच्चा यही गलती कर रहा है। वो अपनी बैक हेल्थ का, नेक हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा। बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो फ्रीलांसिंग की हो गई हैं, लैपटॉप की हो गई हैं, कंप्यूटर की हो गई हैं। लोग गलत मल्ट एंगल में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो अपनी नेक हेल्थ का ख्याल करें ना बैक हेल्थ का ख्याल करें। हमारा मकसद ये है कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैसेज दें कि खुदारा अपनी नेक की, बैक की हेल्थ का ख्याल रखें और साइड बाय साइड कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। हम इस पेशेंट को आपके सामने पूरा असेस करेंगे, ट्रीट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये पेन घर में ठीक की जा सकती है। सबसे पहले असेसमेंट की बात कर लेते हैं। ये दिन में रखिए, अगर आपके बाजू में दर्द जा रही हो, आप नेक पीछे लेके जाएं, आपके बाजू में दर्द बढ़ जाए, आप बैठें, आपके बाजू में दर्द बढ़ जाए, तो इसका मतलब यही है कि आपका डिस्क प्रोलैप्स है और उसके लिए बेहतर होता है कि अपना एमआरआई करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाएं, तो बेहतर होता है। अब ये देखिए कि जब आपको फर्क के बाजू में दर्द जा रही है तो उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना भी बड़ा जरूरी होता है। कई दफा हम ये कहते हैं सिंपल, अगर आप फर्क के नेक को पीछे लेके जाएं और आपके बाजू में दर्द बढ़ रही हो तो इसका मतलब यही है कि ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। और अगर फर्क, बहुत सिंपल टेस्ट है कि आपने दोनों हाथ उठा के सर के ऊपर रख ले, थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आपके बाजू में दर्द कम हो जाए। इससे भी पता चल जाता है कि आपको नेक से पेन रेडिएट हो रही है। तो बहुत सिंपल और आसान डायग्नोसिस है। जो लोग भी कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, जो लोग भी लैपटॉप पे बैठते हैं और उनके बाजू में दर्द आती है, वो ये चाहते हैं कि हमें समझ आ जाए कि ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, यानी डिस्क प्रोलैप्स की दर्द है या बाजू की दर्द है। ये देखिए कि कई दफे ये बाजू की दर्द भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, गलत मलत एंगल में बैठे काम कर रहे हैं तो उनकी दर्द कई दफे शोल्डर इंपिंजमेंट से हो रही होती है। लेकिन उसका फर्क क्या होता है कि जब आप बाजू उठाएंगे तो फिर दर्द बढ़ेगी, उसे नेक से दर्द नहीं आती। तो ये बेसिक असेसमेंट है। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहां पे हम आपको इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। अगर आपके बाजू में दर्द जा रही है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, C5 C6 नर्व दबी हुई है, तो सबसे पहले सिटिंग हम कम से कम 1 से 2 हफ्ते मना कर देते हैं। आपने कोशिश करना कि सिर्फ हस्बे जरूरत वॉशरूम में जा रहे हैं तब बैठें। खाना खाने के लिए कोशिश करें या तो लेट के खा लें या चल फिर के खा लें। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे ये शहजादा भी गलती करता रहा है कि 3 हफ्ते हो गए इसके दर्द को, इसने दवाइयां भी खा रहा है लेकिन बैठ के साथ साथ काम भी करता जा रहा है। ऑब्वियसली फिर आप अपने टिश्यू को रेस्ट नहीं दे रहे, कैसे ठीक होगा। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर या फर्क डिस्क के अंदर मसला क्या होता है कि 2 मोहरों के दरमियान डिस्क है, आपको अंदाजा ही नहीं होता, अंदर पड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, सिटिंग जो है हमेशा मना करते हैं कि चाहे लो बैक के ऊपर डिस्क प्रोलैप्स हुआ हो या नेक के ऊपर हुआ हो, सिटिंग आपको कम से कम भी 1 से 2 हफ्ते ना होने के बराबर करनी चाहिए। या तो चलना चाहिए या आपको लेटना चाहिए। अब ये सब पहला पॉइंट आ गया, तो लिहाजा आपने एक्टिव रेस्ट करनी है, कोई ऐसी पोजीशन में नहीं जाना जिससे आपके बाजू में दर्द बढ़ी हो। तो सबसे पहला अच्छा साइन ये है कि हमजा के केस में जब ये सीधा लेटता है, तकिए के ऊपर सर होता है, तो इसकी दर्द में काफी कमी आ जाती है कि इसकी पेन 0-1 आउट ऑफ 10 हो जाती है। तो मैंने इसको कहा है कि आपने जो भी काम करना है, मजबूरी है अगर अपनी जॉब में, तो इस पोजीशन के अंदर लेट के थोड़ा बहुत काम कर ले। अब इसके अंदर नंबर 1 टिप तो ये हो गया कि आप इस पोजीशन में लेटें। नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला जो हाथ है फॉर के राइट हैंड, हम इसके स्कल के नीचे रखते हैं यहां से और इसको पकड़ लेते हैं और दूसरा हाथ यहां रखेंगे और नीचे वाले हाथ से हम गर्दन को खींचेंगे। खींच के कम से कम भी 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे और साइड बाय साइड हम मरीज से पूछते हैं, हाँ भाई दर्द तो नहीं बढ़ी, हमजा को दर्द नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूसरी टेक्निक है जो इसको हेल्प दे कर सकती है। तो 5 से 6 सेकंड का पुल करें और कम से कम भी 10 से 15 दफा इसको रिपीट किया जा सकता है। नंबर 2 फिर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की नेक को, क्योंकि इसके राइट आर्म में दर्द जा रही है, तो इसको हम कहते हैं अच्छा इस साइड पे नेक को ले जाओ। अच्छा इस साइड पे जब ये नेक को लेके जाता है फिर हम पूछते हैं कि भाई इसमें कोई दर्द नहीं बढ़ी, हमजा कोई दर्द नहीं बढ़ी इसमें भी इसको फर्क पड़ रहा है, तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा इस बाजू हल्का सा स्ट्रेच देंगे ताकि इन मसल के अंदर जो स्पेजम आया हुआ है वो कम। तो 10 से 15 दफा हम ये कर सकते हैं। अच्छा
कई लोगों को सिंपल नेक्स जब यहाँ रखता है सर तो नहीं दर्द में फर्क पड़ा, तो कई दफा हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि छोटा सा टॉवल रोल करके हम सर को उठाइए, बिल्कुल एग्जैक्टली नेक के नीचे हम कहते हैं रख दीजिए। ये करने से भी मरीजों की दर्द में काफी फर्क पड़ जाता है। तो ये आपने पोजीशन ऑफ ईज लाजमी लेनी चाहिए। साइड बाय साइड शुरू के अंदर कई दफा हम इनकरेज करते हैं कि अपना बाजू ये करें इस तरह से, और ये बाजू, और फिर बाजू को सीधा करें। तो इससे क्या होता है, नर्व जो है वो रिलीज हो जाती है, नर्व के ऊपर जो प्रेशर आया वो कम हो जाता है। अब ये देखिए कि जब ऐसा सब कुछ जो है कम से कम भी 4 से 6 हफ्ते हमें इंतहाई ईमानदारी से ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ता है। साइड बाय साइड हमने इसको पेन किलर दिए हैं। ये देखिए जब भी आपके बाजू में दर्द जाएगी तो वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहलाएगी। इसके लिए इसको हमने सबसे पहले गैबिका 75 मिलीग्राम रात को खाना खाने के बाद दी है। पट्ठों को नरम करने के लिए माइनल दी है, सुबह शाम खाएगा। साइड बाय साइड कैफलैम सुबह शाम खाएगा। न्यूबल4 सुबह दोपहर शाम खाएगा। मैदे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोशिश करेगा कि कैप्सूल राइजिक ले लेगा नाश्ते से आधा घंटा पहले। मकसद ये कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि दवाइयां हैं ऐसी स्टेज पे देना जरूरी होता है, लेकिन हमेशा दवाइयां आपने जो डॉक्टर है उससे मशवरे से लेनी चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो नॉलेज होना चाहिए कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं और बताते हैं कि ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा और उसको लाइफ लॉन्ग किन एहतियातों की जरूरत पड़ेगी। हमजा के ज़हन में सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि यंग बच्चा है, जॉब करता है, कि सर कब मैं ठीक होऊंगा। उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी गर्दन की दर्द है, डिस्क प्रोलैप्स हुआ, उसको ये फिक्र है कि मैं दोबारा से फुल फ्लैज कब काम कर सकता हूँ। ये देखिए कि सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर सेहत को वैल्यू करना सीखिए। सबसे पहले हमेशा जिंदगी में इस बात को सीखिए कि यार ये नेक पेन या बैक पेन को कैसे ट्रीट करना, क्यों हमें हो रही है। जो लोग भी कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, सबसे पहले तो खुदारा इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग हाई रिस्क के ऊपर हैं डिस्क प्रोलैप्स, कुछ किए बगैर ही आप लोगों के डिस्क प्रोलैप्स हो रहे हैं। ये बुरी बात है। इसके लिए हमने अपने माइंड को तैयार करना है कि हमने रेगुलर बेसिस पे वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपना कोर स्ट्रांग रखना है, नेक मसल स्ट्रांग रखना है, उन तमाम एक्टिविटी से बचना है जिससे दर्द बढ़ सकती है। अब कहते हमजा का जो केस है ये कितनी देर में ठीक हो सकता है। अल्लाह ने चाहा खैर फिर से ये 3 से 6 हफ्तों में पेन फ्री हो जाएगा। अच्छा साइन ये कि अभी सिर्फ इसके बाजू में दर्द जा रही है। अगर इसके बाजू में कमजोरी आ जाती, अगर इसके बाजू में नमनेस सुनपन हो रहा था, फिर हमें ज्यादा परेशानी होनी थी और फिर हमने से कहना था भाईजान आप फिजियोथेरेपी से पहले एक अच्छे न्यूरोसर्जन से मिलके हैं अगर आप बाजू में कमजोरी आ रही होती। लेकिन शुक्र है कि अभी सिर्फ इसको पेन है, तो लिहाजा पेन को फिजियोथेरेपी से, दर्द की दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तो ये देखिए 4 से 6 हफ्तों में इंशाल्लाह दोबारा से फुल फ्लैज काम करोगा। लेकिन जिसका डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, नाज़रीन अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि उसको लाइफ लॉन्ग एहतियातें करना पड़ती है। बहुत सिंपल एहतियातें हैं। ज्यादा देर नहीं बैठना, हर आधे घंटे के बाद उठ के 5-10 मिनट की वॉक करें। रेगुलर बेसिस पे जब ये पेन फ्री हो जाएगा तो फिर ये रेगुलर बेसिस पे शोल्डर श्रग्स करेगा, रिट्रैक्शन करेगा, नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा, गुड पोस्चर में रहेगा, नेक की सिंपल सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करेगा ताकि इसकी दर्द दोबारा ना छिड़े। साइड बाय साइड ये रेगुलर बेसिस पे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम वॉक करेगा। जब भी ये ट्रैवल करेगा इसके माइंड में होगा कि यार मेरे बाजू में शदीद दर्द आई थी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की दर्द है, तो मुझे हर आधे घंटे या मैक्सिमम 45 मिनट के बाद गाड़ी से निकल के 5 मिनट की वॉक जरूर करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मैंने इंतहाई आसान और सिंपल अंदाज में आपको 2 चीजें बता दी हैं। सबसे पहले जो लोग कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं वो हाई रिस्क पे हैं। आज नहीं तो कल किसी को साल बाद, किसी को 3 साल बाद, किसी को 10 साल बाद नेक की या बैक की पेन आती है और इतनी शदीद दर्द होती है कि आपको कम से कम भी 4 से 6 हफ्ते अपने काम से दूर रहना पड़ता है। कई केसेस के अंदर 1 से 5% केसेस के अंदर सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला मैसेज तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। नंबर 2 ये अपने माइंड में रखिए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप कंप्यूटर जॉब छोड़ दें, आपने जो काम सीखा हुआ है जस्ट मॉडिफाई करें। आप कोशिश कीजिए कि स्टैंडिंग डेस्क पे शिफ्ट हो जाइए। आप घर से काम करते हैं, आप सिटिंग में बैठ के गुड पोस्चर में बैठ के काम कीजिए, सोफे में बैठ के लेट के काम ना कीजिए। स्टैंडिंग डेस्क रखिए, कुछ काम स्टैंडिंग पे कर लीजिए और अपने माइंड में रखिए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, जो सोचना हो चल फिर के कीजिए।
वो क्या जरूरत है हर वक्त अपने लैपटॉप के आगे, हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठे रहने की। तो अगर ये नंबर 2 टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 90 से 95% चांसेस हैं आप नेक पेन और बैक पेन से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं नेक पेन के ऊपर, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के ऊपर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।